हेलो गाइस एंड वेलकम टू द केटी अकेडमी। माय नेम इज तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो इतिहास है क्लास 12 का, उसकी पुस्तक 1, उसका चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 MCQs करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी गुप्त साम्राज्य। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन 2, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण युग, कांस्य युग, लोहा युग, आधुनिक युग। याद रखना इसका करेक्ट आंसर है कांस्य युग। कांस्य युग क्या है? कांस्य धातु होती है और पूरी सभ्यता में ज़्यादातर लोगों ने इसी धातु का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता कब फली फूली? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस नदी प्रणाली के चारों ओर केंद्रित थी? गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी और फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा का स्थल वर्तमान में किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हड़प्पा पूरा स्थल है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा शहरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मंदिर, यहाँ की सड़कें, यहाँ की शहरी योजना या फिर किलेबंदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा शहरी योजना। यहाँ की जो शहरी योजना थी वो वाकई शानदार थी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट बांध कहाँ खोजा गया? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ग्रेट बांध हिंदी में ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं विशाल स्नानागार। ठीक है, इस विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या एक और ऑप्शन है हमारा कालीबंगन। तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वो जगह थी जहाँ पे विशाल स्नानागार खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भागरेट बांध का उद्देश्य क्या था? तो भागरेट बांध ये टाइपिंग मिस्टेक है, भागरेट बांध नहीं वही। ठीक है, विशाल स्नानागार किसके लिए प्रयोग होता था? घरेलू उपयोग के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, औद्योगिक उद्देश्य के लिए, पेयजल भंडार के लिए। तो ये विशाल स्नानागार जो होता था ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। धर्म के कभी भी कोई रीति रिवाज होते थे उसी के लिए नहाने के लिए लोग सब मिलके यहाँ विशाल स्नानागार पर जाया करते थे जो कि धोलावीरा में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा शहरों की सड़कें कैसी थी? संकरी और बिना योजना की, सीधी और योजनाबद्ध, घुमावदार और अनियमित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना जो हड़प्पा शहरों की सड़कें थी वो सीधी और योजनाबद्ध हुआ करती थी और इसकी एक पद्धति प्रयोग होती है जिसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति। मतलब कि जो गलियां थी कुछ इस प्रकार थी, ऐसी गलियां जो अपने आप को समकोण पे काटे। ये हमारा समकोण 90 डिग्री। ठीक है, ऐसी गलियां जो अपने आप को समकोण पे काटती हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं, उसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। तो इनकी गलियां कुछ ऐसी थी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसकी खासियत थी। क्वेश्चन 10, हड़प्पा शहरों में घरों के निर्माण के लिए कौन सा सामग्री उपयोग किया जाता था? मिट्टी, ईंटें, पत्थर या लकड़ी। तो याद रखना कि हड़प्पा के जो शहर थे उसके घरों के निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? शिकार पर, कृषि पर, उद्योग पर या घुमंतू पशुपालन। तो याद रखना हड़प्पा के लोग ज़्यादातर कृषि में शामिल थे, कृषि किया करते, खेती बाड़ी किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा द्वारा नहीं उगाई जाती थी? गेहूं, जौ, चावल, गन्ना। इसका आंसर नीचे आ गया गन्ना। गन्ना ऐसा था जो कि हड़प्पा के लोगों को पता नहीं था कैसे उगाया जाता है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल एक जगह है गुजरात में। याद रखना ये ग्रेट बांध जिसे बोलते हैं विशाल स्नानागार, डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं बंदरगाह, अनाज गोदाम जिसे बोलते हैं अन्नागार और मोहरे
तो याद रखना लोथल जो है डॉकयार्ड के लिए फेमस था। डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह ऐसा नहीं होता जहाँ पे बंदर रहते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बड़े बड़े जहाज रुकते हों और जहाँ से व्यापार होता हो। क्वेश्चन 14, हड़प्पा ने किस समकालीन सभ्यता के साथ व्यापार किया? रोमन, मेसोपोटामिया, मिस्र या ग्रीक? तो याद रखना जो हड़प्पा के वासी थे वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार ज़्यादा किया करते थे। हड़प्पा ने संचार के लिए किस लिपि का उपयोग किया? ब्रह्मी, खरोष्ठी, चित्रलिपि, फारसी? तो याद रखना जो हड़प्पा की लिपि थी वो चित्रलिपि थी। चित्रात्मक जिसे बोलते हैं चित्रात्मक मतलब इन्होंने साइन लैंग्वेज का यूज़ किया था। जैसे कुछ ये कुछ साइन लैंग्वेज थी जो हड़प्पा में यूज़ हुआ करती थी। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? सूर्य की, चंद्रमा की, माता देवी या फिर राजा की? तो वो पूजा किया करते थे मातृ देवी की। माता देवी नहीं, से मातृ देवी कहते हैं, उनकी पूजा किया करते थे। हड़प्पा की मोहरे पर किस पशु को अक्सर दर्शाया गया है? घोड़ा, बैल, बाघ या लास्ट ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। लास्ट ऑप्शन है हाथी। तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैल। ज़्यादातर जो मोहरे हैं उस पर बैल का चित्र दिखाया गया है। हड़प्पा की मोहरें मुख्यतः किससे बनाई जाती थी? कांसे से, पत्थर से, स्टेटाइट से, मिट्टी से? जो मोहरें थी वो ज़्यादातर एक धातु थी जिसे बोलते कांसा, इससे बनाई जाती थी। सॉरी, इसका आंसर गलत हो गया। इसका आंसर होगा स्टेटाइट। स्टेटाइट एक पत्थर था, उससे इस धातु को बनाया इस मोहरों को बनाया जाता था। मृतकों को वस्तुओं के साथ दफनाने का प्रचलन किस बात का संकेत करता है? कि जो मरे हुए लोग थे उनको जब दफनाया जाता था, उनके साथ जो चीज़ें दफनाई जाती थी वो किस चीज़ का प्रतीक है? भौतिकतावाद में विश्वास रखते थे, परलोक में विश्वास रखते थे, अंधविश्वास था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर होगा परलोक में विश्वास रखना। इनका मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है, इसलिए चीज़ों जो व्यक्ति मर जाता था उसके साथ चीज़ें दफनाया करते, जैसे मिट्टी के बर्तन और बकरी, ऐसी चीज़ें दफनाया करते थे। हड़प्पा की मूर्तियाँ मुख्यतः किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से, कांसे से, पत्थर से, सोने से? तो इसका आंसर है कांसा। कांसा जो धातु होता था उससे बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के श्रेय किसे दिया जाता है? कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो इतनी फल फूल रही थी वो तबाह कैसे हो गई? प्राकृतिक आपदा आई, आर्यों ने आक्रमण किया, जलवायु बदलाव हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ऐसा माना जाता है क्योंकि ये सब अजम्पशन है, क्योंकि हमें कोई ठोस एविडेंस नहीं मिले हैं जिसके कारण हम कंक्लूड कर सकें, इसलिए ये मान सकते हैं कुछ बोलते प्राकृतिक आपदाएं, कुछ इतिहासकार का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया, और कुछ मानते हैं कि यहाँ पे जो जलवायु था वो बदल गया था जिसके कारण हड़प्पा का पतन हुआ। हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ के संकेत किससे मिलते हैं? अनाज गोदाम, कीचड़ जमा, मिट्टी के बर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर कीचड़ जो जमी हुई थी उससे पता चलता है कि शायद यहाँ पे बाढ़ आई होगी। इसका है एक सेकेंड, अच्छा, तो 23 ऋग्वेद ग्रंथों में किस समूह के साथ संघर्ष का उल्लेख किया गया? आर्यन, द्रविड़, हड़प्पा, ग्रीक? तो इसका आंसर है द्रविड़। कि ऋग्वेद में दिखा रखा है कि भाई संघर्ष जो हुआ था वो द्रविड़ के साथ हुआ था। किस स्थल पर अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो? तो वो है कालीबंगन। ये अग्निवेदी नहीं है, इसे अग्निकुंड कह सकते हैं। यज्ञ के अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगन एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से। धोलावीरा कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में एक जगह धोलावीरा वो स्थित है, प्लस लोथल भी गुजरात में ही स्थित है। उन्नीस सौ 21 में हड़प्पा की खोज किस व्यक्ति ने करी? किस इतिहासकार ने? आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम? इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करी? आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी, जिनकी फुल फॉर्म है राखलदास बनर्जी, और इसकी खोज की गई थी 1922 में।
1 साल बाद, जब हड़प्पा खो जाता है उसके अगले साल। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मंदिरों का स्थान, मृतकों का टीला, देवताओं का शहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज मिली हैं, शव मिले हैं। अनाज गोदाम किस 2 शहर में खोजे गए? लोथल कालीबंगन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, धोलावीरा कालीबंगन, लोथल और हड़प्पा। इसका याद रखना, इसका उत्तर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पे अन्नागार मिले। अन्नागार वो जगह थी जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था। इसका आंसर यही है। हड़प्पा को किस धातु का ज्ञात नहीं था? कांसा, तांबा, लोहा या टीन। तो इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा वासी को नहीं पता था कि लोहे जैसी भी कोई धातु होती है। कौन सा स्थल अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। तो इसका आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा में ही, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। हल जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कि भाई जोते गए हल की भाई यहाँ पे ठीक है खेत जोते हुए मिले थे। कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। कौन सा स्थान था हड़प्पा सभ्यता का जिसे मोतियों के लिए जाना जाता है? मनके जिसे बोलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदारो, कालीबंगन। तो याद रखना चन्हुदारो जो था मनकों के लिए फेमस था। किस हड़प्पा स्थल को हड़प्पा सभ्यता के मैनचेस्टर कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और लोथल, धोलावीरा। तो याद रखना इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, सॉरी इसका है लोथल, सॉरी ठीक है। मैनचेस्टर का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बना करती थी और जहाँ से ज़्यादा चीज़ें व्यापार हुआ करता था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन। तो इसका आंसर है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प नहीं किया जाता था? मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, कांच उड़ाना या मोती बनाना। तो याद रखना बुनाई भी होती थी, मोती बनते थे, बस जो कांच उड़ाना है ये एडिशनल ऑप्शन है, ये नहीं होता था वहाँ पर। हड़प्पा ने उपकरणों और आभूषण के लिए किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया? कि भाई किस धातु से ज्वेलरीज बनती थी या फिर जो औजार है वो बनते थे? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। याद रखना लोहे के बारे में तो इनको पता नहीं था, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबे से ये आभूषण और औजार बनाया करते थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन मुख्यतः कैसे बनाए जाते थे? हस्त निर्मित, चक्र से बनाए गए, आयतित, उपरोक्त में से कोई नहीं। हस्त निर्मित होता है हाथ से, चक्र से बनाना मतलब कि चाक होता था उससे बनाए जाते थे, आयतित मतलब कहीं से मंगाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है चाक से बनाए जाते थे, चाक के ऊपर मिट्टी रखकर उससे बर्तन बनाए जाते थे। फ्यांस बनाने का प्रमाण किस स्थल से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदाड़ो और लोथल। तो इसका आंसर याद रखना चन्हुदाड़ो है, जहाँ से फ्यांस मिला है। फ्यांस क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन। अगर आपने नोटिस किया हो कॉफ़ी कप भी मिट्टी से बना होता है, लेकिन उसकी जो मिट्टी होती है वो डिफरेंट होती है, उसी को बोलते हैं चीनी मिट्टी का बर्तन। तो इसके प्रमाण कहाँ से मिले हमें? चन्हुदाड़ो से। हड़प्पा द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों किससे बनाए गए? कांसे और तांबे से, लोहे से, पत्थर से, या इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना इधर जो उपकरण थे वो कांसा और तांबे का प्रयोग करके बनाए जाते थे। हड़प्पा शहरों में केंद्रीकृत प्रशासन का प्रमाण क्या माना जाता है? मोहरे, अनाज गोदाम, शहरी योजना, उपरोक्त सभी। तो याद रखना केंद्रीकृत प्रशासन का जो प्रमाण है वो मोहरे भी हैं, अनाज गोदाम भी है, शहरी योजना भी है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। हड़प्पा की मोहरे का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? सजावट के लिए, धार्मिक उद्देश्य, व्यापार और पहचान, या युद्ध। तो याद रखना व्यापार और पहचान के लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि जो सामान है दूर देशों में जा रहा है वो कहाँ से आया है।
हड़प्पा के अनाज गोदाम जो थे वो किसके लिए उपयोग किए जाते थे? तो नाम में दिख रहा है फसलों का भंडारण, अधिकारियों का आवास, धार्मिक अनुष्ठान या हथियारों का भंडारण। तो याद रखना अनाज गोदाम है तो इसमें बेसिकली फसलों का भंडारण होता है, जो भी फसल तैयार हो जाती थी उसी को यहाँ पे स्टोर किया जाता था। कौन सा ढांचा प्रशासनिक या औपचारिक कार्य को संकेत देता है? औपचारिक कार्य मतलब जहाँ पे राजा वाजा बैठा करते थे, पूरा प्रशासन चलता था। डॉकयार्ड, बंदरगाह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ व्यापार होता है। दुर्ग, निचला शहर या ग्रेट बाज जिसे विशाल स्नानागार कहते हैं। तो याद रखना दुर्ग, ऐसा माना जाता है कि भाई सार्वजनिक जगह थी जहाँ पे राजा महाराजा शायद बैठा करते थे और यहाँ पे जो ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी। हड़प्पा के वजन किस पर आधारित थे? दशमलव प्रणाली, बाइनरी प्रणाली, मेट्रिक प्रणाली और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना इसका प्रयोग दशमलव प्रणाली में हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सी लिपि है? ब्राह्मी, खरोष्टी, सिंधु या संस्कृत? तो याद रखना इसकी जो लिपि है वो सिंधु लिपि है। इसमें है नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है वो किससे बनी? टेराकोटा, पत्थर, कांसा या तांबा? इसका आंसर है कांसा। जो नृत्य डांस करती हुई मूर्ति मिली है वो कांसे की है। नृत्य करती हुई लड़की की मुद्रा किस बात का संकेत देती है? मार्शल कोशक, कलात्मक अभिव्यक्ति, धार्मिक भक्ति या कृषि गतिविधि? इसका आंसर है कलात्मक अभिव्यक्ति की भाई कला पे भी यहाँ ध्यान दिया जाता था। कौन सा प्रमाण बताता है कि हड़प्पा ने गाड़ियों का उपयोग किया? मिट्टी के गाड़ी के मॉडल, मोहरों पर गाड़ी की छाप, सड़कों पर ट्रैक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मिट्टी के गाड़ी के मॉडल, जो कि बनावली हरियाणा से मिले हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की कौन सी विशेषता है बाद की सभ्यताओं ने अपनाई? शहरी योजना, लिपि, मोहरे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो थी शहरी योजना, जो इनकी ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, इसको ज़्यादातर आजकल देशों में अपनाया गया है। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, हम आपकी क्वेरीज अच्छे से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमें फॉलो करना हो तो इंस्टाग्राम पे इस आईडी से, टेलीग्राम पे इस आईडी से और फेसबुक पे इस आईडी से फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहिए या इस जो ये कंटेंट था इसका PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस टेलीग्राम लिंक को क्लिक कीजिए, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।